कुछ भी नहीं हूँ। पाकीज़ा, पाकीज़ा, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं बाजी। वो पाकीज़ा को देखा तुमने? कहाँ है वो? वो अपने कमरे में ही होंगी ना। वहीं से तो मैं आ रही हूँ, सब जगह ढूंढ लिया मगर मुझे कहीं नजर नहीं आई। देखा है तुमने कहीं? थोड़ी देर पहले तो देखा था, वो लॉन में टहल रही थी। लॉन में? अच्छा, वहाँ मैंने नहीं देखा। आप कहें तो मैं बुला के ले आऊँ बाजी उन्हें? अरे नहीं, तुम काम करो, मैं देख लेती हूँ। तुम्हारी जो जो शिकायतें हैं तुम मुझे एक ही मर्तबा बता दो। शिकायत? कौन सी शिकायत? आप क्या कह रहे हैं? ओह, अब तुम अनजान बन जाओगी। मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? क्या नहीं पता चलेगा? आप क्या कह रहे हैं? ये भी मुझे बताना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अम्मी से मेरी शिकायत करोगी तो अचानक सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा? तुम जानती हो कि हालात क्या थे। मैं कितनी मुश्किलों से सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं और तुम, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसी हरकतें करोगी तो मेरे लिए वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा यकीन करें, मैंने पप्पू से कोई बात नहीं की है। आई अंडरस्टैंड आपके लिए ये रिश्ता कबूल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल है। मैंने हमेशा से आपको बहनोई की नज़र से देखा है। पता नहीं आपको क्यों लगता है कि मैं आपकी जाके शिकायत करूंगी। मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है, क्योंकि अम्मी ने आज जो मुझसे बातें की हैं वो तुम्हारे बताए बगैर जानना मुमकिन नहीं है। देखें शनावर, आपको मेरी बात का यकीन करना है तो करें, नहीं करना तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैंने आपकी अम्मी से जाके कोई बात नहीं की है। इनफैक्ट मैंने किसी से कोई बात नहीं की है। मुझ में इतनी अकल है कि किससे क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं। तो फिर अम्मी ने मुझसे ये बातें क्यों की? आप उनसे जाके पूछे ना, मुझे नहीं मालूम। लेकिन प्लीज इस तरह मुझ पे इल्जाम ना लगाएं। अच्छा, जो भी है, अम्मी और हाविया को ये बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि हमारे रिश्ते में क्या चल रहा है। जरूरत पड़े तो एक्टिंग कर लेना। मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे कोई एक्टिंग नहीं करनी है। जितना मुश्किल आपके लिए है ये सब कुछ, उतना मुश्किल मेरे लिए भी है। मुझे मजीद मुश्किलात नहीं पैदा करनी। भाभी, आप यहाँ खैरियत से? बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं, तुमसे ज़रूरी बात करनी आई। ज़रूरी बात? मुझसे? कहाँ तो ज़ुबैर इस्माइल को कोई पूछता तक नहीं है, और आज हम इतने खास हो गए कि फजूल बातें सुनने नहीं आई। मुझे बस इतना जानना है कि वो फाइल कहाँ है। अभी आपने मुझसे कहा कि आप फजूल बात सुनने नहीं आई, और अब आप मुझसे ही पूछ रही हैं कि फाइल कहाँ है। वैसे किस फाइल की बात कर रही हैं आप? ज़्यादा अनजान मत बनो। मैं उसी फाइल के बारे में पूछ रही हूँ जिसके लिए तुमने पाकीज़ा को ब्लैकमेल किया था। सारी चीज़ों पे नज़र रखती हैं आप। वेरी क्लेवर। मैं तो समझ रहा था आप सिर्फ उमैर पे नजर रखती हैं। क्या करें, कुछ पाने के लिए कुछ चीजों पे नजर रखनी पड़ती है। वेरी गुड, बट यू नो व्हाट, देर होती। वो फाइल मेरे पास नहीं है, मैंने वो फाइल बेच दी। क्या पागल हो गए हो या मुझे बेवकूफ बना रहे हो? मेरी चीज थी, उस पर मेरा हक था, मैंने बेच दी। अब मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं, लेकिन आपके लिए एक मशवरा है मेरे पास। जाइए
और जाकर उमैर की फिक्र कीजिए। ऐसा ना हो कि बचा कुचा भी हाथ से निकल जाए। उसी के लिए कर रही हूँ, और मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम अपनी फिक्र करो। अगर तुमने मुझे फाइल नहीं दी तो मैं घर वालों को तुम्हारी असलियत बता दूंगी। किस तरह तुमने पाकीज़ा को ट्रैप किया, उसे ब्लैकमेल किया और धोखे से वो फाइल हासिल कर ली जिसमें प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स हैं। डरा दिया ना आपने मुझे, डरा दिया आपने मुझे। ओह, आपको क्या लगता है घर की चीजों को सिर्फ आपकी नजर होती है? बाकी सब तो अंधे हैं, है ना? पाकीज़ा का आपकी वजह से हुआ, यहां तक कि आपने उसकी जान तक लेने की कोशिश की। अब सोचिए, अगर इन बातों का घर में सबको पता चलेगा तो क्या होगा आपके साथ? जाके बता दो, मगर तुम्हारी बात पे यकीन करेगा कौन? क्योंकि पाकीज़ा अब भी प्रेग्नेंट है। ये सच नहीं है। यही सच है, और ये सच तुमसे छुपाया गया। अब मेरी बात गौर से सुनो। कल तक मुझे वो फाइल दे दो, वरना घर वालों को जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। ज़ुबैर इस्माइल ने तो आज तक खुद को जवाब नहीं दिया। हमें काफी देर हो गई है, घर पे सबको पता चल गया होगा कि तुम नहीं हो। कोई पूछे तो संभाल लेना। मैं संभाल लूंगी। आप नहीं आएंगे साथ? नहीं, हमारा एक साथ जाना ठीक नहीं होगा। तुम जाओ, मैं आता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से ये सब। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं ही जज्बाती हो गया था इसलिए ऐसा हुआ। तुम जाओ, इससे पहले कि कोई देख ले। ये क्या हरकत है? आप मेरे लिए रुकते नहीं, इसलिए मैंने ही आपका रास्ता रोक लिया। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? जब से हमारी शादी हुई हम एक साथ कहीं नहीं गए। मैं कहीं घूमने नहीं जा रहा, मैं काम से जा रहा हूँ। आप परेशान लग रहे हैं। मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे आपकी फिक्र होती है। आप मुझसे शेयर ही नहीं करते कुछ भी। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से परेशान हो। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम एक दूसरे की परेशानी में साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? अब चले, मैं आपके साथ जा रही हूँ। पाकीज़ा बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? हम इतने परेशान हो रहे थे, सब जगह तुम्हें ढूंढा। अम्मी, वो मेरी सहेली का फ़ोन आ गया था। काफ़ी दिन हो गए थे उससे मुलाकात नहीं हुई थी, तो बस मैं चली गई मिलने। बेटा, ये तुमने अच्छा किया कि अपनी सहेली के पास चली गई, मगर कम से कम किसी को बता जाती तो हम लोग परेशान तो ना होते। हाँ अम्मी, वो सब गलती हो गई। मैं जल्दी में निकली, बताने में भूल गई। चलो कोई बात नहीं बेटा। अब तुमने कुछ खाया भी है या सारा दिन भूखी प्यासी फिरती रही हो? जी, खाना खाया है मैंने। अच्छा ठीक है, जाओ, जाकर तुम रेस्ट करो। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना?
पाकिज़ा, पाकिज़ा, सब खैर तो है? क्या हुआ? सिद्रा, सिद्रा, अरे सिद्रा जल्दी से पानी लेकर आओ। पाकिज़ा इधर आ जाओ। सिद्रा, सिद्रा, पाकिज़ा, पाकिज़ा बेटा, पाकिज़ा। उमैर, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। बोलो। पाकीज़ा जो किचन में गिर गई थी वो हादसाती तौर पे नहीं गिरी थी, उसे गिराया गया। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ, उसे जुबैर ने गिराया है। वो उससे किसी बात का बदला लेना चाहता है। ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैंने उसे फ़ोन पे बात करते हुए सुना था। ये तो कुछ भी नहीं है, वो कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। किसी फाइल को बेचने की बात कर रहा था और कह रहा था सारी जायदाद अब मेरी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है उसके पास, तुम्हारा वहम है, कुछ भी नहीं है। उमैर, मुझे लग रहा है आपको इस बारे में बात करनी चाहिए। जुबैर जो भी करता है उसका ज़ाती मामला है, तुम उसके बारे में ज़्यादा फिक्रमंद मत हो। लेकिन उमैर, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है इसको? ये ठीक तो है? जी ठीक है, बस इनके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखें और एहतियात करें कि वज़न ज़्यादा ना उठाएं। ठीक है, हम ख्याल तो रख रहे हैं, मगर पता नहीं क्या वजह अचानक इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। कोई परेशानी की बात तो नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। प्रेगनेंसी में एहतियात ना करने की वजह से ऐसा हो जाता है। प्रेगनेंसी? यस, शी इज़ प्रेग्नेंट। अच्छा, मुझे इजाज़त दीजिए। जी अच्छा डॉक्टर साहब। बाबा, आपको एक खुशखबरी देनी है। डील फाइनल हो गई है, हमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। क्या बात है बाबा, आपको खुशी नहीं हुई? पाकीज़ा से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती जुबैर। ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? मुझसे फिर कोई गलती हो गई क्या? गलती तुमसे नहीं, हमसे हो रही थी। आंखें बंद करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने जा रहे थे हम। ये तो शुक्र होगा कि सही वक्त पे आंखें खुल गई, वरना सारी जिंदगी तुमसे नजर न मिला पाते। बाबा, मैं नहीं जानता आप क्या कह रहे हैं। आपने ही पाकीज़ा से मेरी शादी तय की थी। बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हो गया जो आपने अपना फैसला बदल दिया। ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं, मेरे लिए आपका फैसला ही काफी है। नहीं, ये बात तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी है और तुम्हें जानने का पूरा हक है, लेकिन ये बात पाकीज़ा बताएगी और सबके सामने। आ जाए। पाकीज़ा बाजी, आपको बड़े साहब नीचे बुला रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी अच्छा। बाबा, आपने मुझे बुलवाया? सोचा था तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, लेकिन अभी बहुत सारे सवालों के जवाब मांगने हैं मैंने।
ऐसा मत कहें। मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई है क्या? गलती तो हुई है तुमसे, अनजाने में नहीं, जानबूझ के। तुमने हमारे प्यार, भरोसे और एतमाद का मजाक बनाया। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? पापा मुझे माफ कर दें, मैंने आप लोगों को दुख पहुंचाया, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, मगर हालात के हाथ तो मजबूर थी। बाबा मैं माफी मांगती हूँ आपसे। तुम लोगों ने जो जज्बात से खेला है, उसके बाद माफी की गुंजाइश नहीं है। बाबा हमने तुम्हें अपनी बेटी समझा, इस घर में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। यहाँ तक कि हम अपने बेटे की शादी तुमसे कर रहे थे ताकि तुम खुद को यहाँ गैर महसूस ना करो। किसे एहसास दिला रही हो तुम मारवा? ये तो हमारा इस्तेमाल करने के लिए आई थी यहाँ, और हम बेवकूफ इसकी बातों में आ गए। ठीक कह रहे हैं आप, मैं तो इसे एक शरीफ लड़की समझती थी, मगर ये तो पता नहीं किसका गुनाह अपने साथ लिए फिर रही है। खुदा के लिए ऐसा मत बोले, मैं पाकीज़ा हूं और ये बच्चा जायज है। उमर आप क्यों चुप है? कुछ बोलते क्यों नहीं? देखे अम्मी बाबा क्या बोल रहे हैं। उमर से क्या पूछ रही हो? तुम्हारी करतूतें सबके सामने। मैं तो पहले ही जानती थी तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, आज ये बात सबके सामने आ गई। निकल जाओ यहां से अभी और इसी वक्त। आइंदा यहां कदम नहीं रखना। ये चाहते थे ना, इसीलिए मुझे वापस लेके आए थे। ठीक है, मैं चली जाती हूँ हमेशा के लिए इस घर से। उमर, हाथ छोड़ो इसका। तुम कहीं नहीं जाओगे पाकीज़ा। बहुत ज्यादती कर रहे हैं आप लोग। पाकीज़ा जैसी पाक सीरत लड़की पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये मेरा बच्चा है। और पाकीज़ा मेरी बीवी। मेरी पहली बीवी। जिससे मैंने प्यार किया है। मुझे माफ कर दो पाकीज़ा। मेरी वजह से तुम्हें सबकी बातें सहना पड़ी। मुझे पहले दिन ही सबको तुम्हारी हकीकत बता देनी चाहिए थी, लेकिन मुझे रिश्तों ने मजबूर कर दिया। मैं डर गया था कि कहीं किसी को खो ना दूं। मुझे सबसे ज्यादा तुम्हें खो देने का खौफ है पाकीज़ा। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और अब मुझे किसी का कोई डर नहीं है। देख रहे हैं आप लोग, मैं कहती रही, चीखती रही, किसी ने यकीन नहीं किया। पापा, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। उमर, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? तुम्हारे बाबा ने खुद से बढ़कर तुम पर एतमाद और भरोसा किया, और तुमने उनकी नजरें नीची कर दी। अम्मी, बस कुछ मत कहो। तुमने जो हमारे दिल को ठेस पहुंचाई है ना, ये दर्द शायद ही कभी दूर हो सके।
नहीं अम्मी, कोई भी उमैर से बात नहीं कर रहा, सब बहुत गुस्सा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा उमैर में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। उसने ये बात सबके सामने कैसे कह दी? ये सब उस मनहूस की वजह से हुआ है, वरना उमैर तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अम्मी मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। हाँ बात तो परेशानी की है, मगर शुक्र करो ये किस्सा अभी खत्म हो गया। अब कम से कम पाकीज़ा वहां से तो चली जाएगी। और अगर उमैर उसके साथ चला गया फिर मेरा क्या होगा? इतने आराम से तो हम उसे नहीं जाने देंगे ना। और वैसे भी वो अपने घर वालों को छोड़ के कैसे रह सकता है? वो अपने घर वालों के बिना नहीं रह सकता। ये पाकीज़ा तो मेरे लिए मुसीबत बन गई, मर जाए तो जान छूटे। हौसला रखो, वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है। ये बताओ भाई साहब की तबीयत कैसी है? बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ। हाफिज़। थोड़ा सा पानी पी लें, मुझे प्यास नहीं है। अच्छा पी लेना मेरी खातिर, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों आई हो तुम यहाँ? हमारा चैन छीनने के बाद अब क्या लेने आई हो यहाँ? अम्मी जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है, अब इसकी सज़ा मुझे दे। उमैर बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ में हैं, आप प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दें। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी, चली जाओ तुम यहाँ से। मैं सच कह रही हूँ अम्मी, मेरा अल्लाह जानता है सारा कसूर मेरा, उमैर की कोई गलती नहीं। उसे आपकी ज़रूरत है, आप प्लीज़ उसे माफ़ कर दें। अब चाहे तुम सच भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो कुछ हो रहा है इसमें तुम दोनों बराबर के शरीक हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं कर रही, तुम चली जाओ यहाँ से। सुबेर बेटा, इतनी देर हो गई उन्हें अभी तक होश नहीं आया। मामा वो सो रहे हैं, डॉक्टर ने उन्हें दवाइयाँ दी हैं, कुछ तो टाइम लगेगा ना, आप परेशान मत हो। जब तक मेरी उनसे बात नहीं हो जाती मुझे सब्र नहीं आएगा। अभी अब घर जाके थोड़ा आराम कर लें, मैं हूँ ना यहाँ पे बाबा के पास। कैसे कर लूँ आराम बेटा? नहीं, मैं बस यहीं ठीक हूँ। ये गई नहीं अभी तक यहाँ से? अभी ये सब क्या हो गया है? भाई सब तो हमेशा खुश रहते थे।
मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये हालात देखने पड़ेंगे। कुछ लोग आके ना किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और फिर दूर से बैठ के तमाशा देखते रहते हैं। मैंने आपसे कहा भी था भाभी, खैरों को इतनी अहमियत ना दें कि वो आपके ही सर पे बैठ के आपकी बर्बादी का तमाशा देखें। अम्मी, ये वक्त नहीं है इन बातों का। वैसे ही मुमानी इतनी परेशान है। मैं क्या करूं, मेरा तो एक ही भाई है, मैं उन्हें इन हालात में नहीं देख सकती। भाभी, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर ने कहा है कि वो पहले से बेहतर है, तो बस दुआ करो। रिदा, प्लीज संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा बाबा को। मिस्टर उमर, जी मेरे बाबा कैसे हैं? आप खतरे से बाहर हैं। शुक्र। उनसे कब मिल सकते हैं? अभी थोड़ी देर में मिल लीजिएगा आप, और फीस जमा करवा दें प्लीज। जी। उमर, रुक जाओ, हमारा तुमसे अब कोई ताल्लुक नहीं है। हम खुद जमा करवा देंगे फीस। आज तक कभी अम्मी ने मुझ पर गुस्सा नहीं किया था। आज उनकी नजरों में अपने लिए नफरत देखकर बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। उमर, हालात वक्ती तौर पर बहुत कुछ बदल देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सब सच हो। सच सिर्फ ये है कि मैं बहुत बुरा हूं। ऐसा मत कहो प्लीज। तो जानते हैं कि अम्मी बहुत परेशान है बाबा की वजह से, वो गुस्से में है, इसीलिए आपसे नाराज है। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप खुद भी बाबा से मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं। किस मुंह से जाऊंगा उनके पास? उनकी नफरत भरी नजरों का सामना कैसे करूंगा मैं? मैं समझ सकती हूँ उमर, मेरी वजह से कोई सवाल नहीं। अपनी फैमिली से दूर रहकर मैंने इस एहसास को बहुत अच्छे तरीके से महसूस किया। बहुत तकलीफ होती है जब अपने ही मुंह मोड़ लेते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप भी उस तकलीफ से गुजरें। ये तकलीफ अब मेरे मुकद्दर में लिख दी गई है। अब मुझे से गुजरना होगा। ना तुम रुक सकती हो ना मैं। ऐसी बातें मत करें उमर, आप उनसे जाके मिलने की कोशिश तो करें। कम से कम कल को दिल में ये बात तो नहीं आएगी कि आपने सब कुछ ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया। मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। पता नहीं फिर ये मौका मिले ना मिले।
कैसे? मुझे उनसे मिलना है, उनसे बात करनी। सुबेर से कहो ये यहाँ से चला जाए। ऐसा ना कहनी, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दें। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने आपका और बाबा का दिल दुखाया, लेकिन मैं आप सबसे प्यार करता हूँ। प्यार करते हो तुम हमसे? अगर तुम्हें इतना एहसास होता ना हमारा, तो तुम ऐसी हरकत ना करते। आज तुम्हारे बाबा सिर्फ तुम्हारी वजह से मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मैंने अपनी और पाकीज़ा की हकीकत सिर्फ इसलिए छुपाई कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। मैं आप लोगों को दुख नहीं देना चाहता था, बस। अगर दुख नहीं देना चाहते थे तो क्यों उठाया था ऐसा कदम? हमें बगैर बताए उस लड़की से शादी कर ली और फिर हमारे जज्बात से खेलने के लिए उसे इस घर में भी लेकर आ गए। हालात ऐसे हो गए थे कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हमें शादी करना पड़ी। फिर वो मेरी जिम्मेदारी थी, मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकता था? आप मुझे माफ कर दे, मुझे एक मौका तो दे। मैं कुछ नहीं कहना चाहती। जो इस्माइल का फैसला होगा वही मेरा होगा। तुम अभी चले जाओ यहां से। मैं नहीं चाहती कि जब वो आंखें खोले और तुम्हें देखे तो उनकी फिर से तबीयत खराब हो जाए। इस वक्त बेहतर यह है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसा ना हो कि बाबा तुम्हें देखें और उनकी तबीयत और खराब हो जाए। प्लीज जाओ। आपके पास, आप दोनों के पास। उमैर, क्या हुआ? क्या कहा बाबा ने? उनकी तबीयत कैसी है अब? अम्मी नहीं चाहती कि मैं अभी पापा के सामने जाऊं, उनसे बात करूं। अच्छा, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम क्यों मुझे रोशनी दिखाने की कोशिश कर रही? अंधेरे में अगर हल्की सी भी रोशनी दिख जाए तो सही रास्ता नजर आ जाता है। इसका फैसला सुबह होगा कि हमारी जिंदगी में स्याह रातों का अंधेरा है या दिन की रोशनी। इस्माइल। बाबा, भाई साहब, अल्लाह का शुक्र है होश आ गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको उमैर की फिक्र है? उमैर को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। उमैर यहाँ नहीं है बाबा, उसे घर भेज दिया। हाँ, मुझे घर लेकर चलो। बाबा, क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर ने कहा है कि अभी आपको आराम करना है, आप अभी घर नहीं जा सकते। अभी आप हॉस्पिटल में रहेंगे, कल सुबह हम वापस आएंगे। हाँ, अभी
अभी आप आराम कीजिए, अभी कुछ मत सोचिए, बस आराम करें। क्या हुआ, किसी से बात हुई आपकी? नहीं, कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा। वहां कोई मसला ना हो क्या? आप परेशान ना हो, अगर ऐसी कोई बात होती तो जुबैर का फोन आ जाता। जुबैर मुझे कभी फोन नहीं करेगा, मैं जानता हूं उसे। ऐसा करता हूं, मैं खुद हॉस्पिटल चला जाता हूं, जाके देखता हूं क्या हुआ है। क्या आपका वहां जाना ठीक रहेगा? और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। हेलो हृदा, पापा कैसे हैं? क्या मैं उन्हें देखने आ सकता हूँ? उससे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं नहीं आता, लेकिन कोई भी बात हो तो मुझे फौरन फोन करना। क्या वरीदा क्या कह रही थी? बाबा की तबीयत कैसी है अब? बाबा ठीक है, उन्हें होश आ गया, सब उनके पास ही है। वो मेरा पूछ रहे हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं। अमर बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पूरा यकीन है वो आपको माफ कर देंगे।